नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, आज बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। अब क्लास लगभग कंटिन्यू चलेगी आपकी। चलिए बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन रहेंगी, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन है, विद करंट अफेयर्स मिक्स है तो रहेंगे, मतलब करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। कम समय में अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से निकाले गए क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स अभी की जोड़ी गई है। चलिए बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि हर्षदा करोड़ का संबंध किस खेल से। आप सभी ने देखा होगा कि जीडी के प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट खिलाड़ी का संबंध खेल से पूछ लेता है। तो हर्षदा करोड़ का संबंध किस खेल से है, तुमसे पूछ ले कि हर्षदा करोड़ का संबंध किससे है, तो याद रखना भारोत्तोलन से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। हर्षदा करोड़ का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, पक्का पेपर में ये पूछेगा मेरे हिसाब से। हर्षदा करोड़ का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन से है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन नंबर 2 है। जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक है ये किसकी है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछली बार आया था। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है, किसकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आप सभी को पता है कि हर्षदा करोड़ का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन से है। और चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। अगर तुमसे पूछ ले ज्योतिपुंज किसकी है, तो ज्योतिपुंज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। याद रखना, चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की है, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। किस किस के? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ पहला, और दूसरा भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, गौरी हार गया, और दूसरे में गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। याद रखना। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है। रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो तुमसे पूछ रहे कि रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। याद रखना, रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है, हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव, करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है। तो याद रखना, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है मोढेरा, गुजरात। कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। याद रखना, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है, तो मोढेरा, गुजरात है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आप सभी को पता होगा कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। याद रखना, अब सौरव गांगुली नहीं है। बीसीसीआई की वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। वर्तमान में हेड कौन है, रोजर बिन्नी है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के वर्तमान में हेड कौन है, ग्रेग बर्कले है। याद रखना, कौन है? आईसीसी के वर्तमान में हेड कौन है, आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में हेड कौन है, बताना। थोड़ा कंफ्यूज हुई मैं इसमें, बताना, आप कमेंट करके बताना कौन है, ध्यान नहीं आ रहा उसको। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि G20 2023 की बैठक कहां पर हुई। G20 2023 की बैठक कहां पर हुई, तो तुमसे पूछ ले कि G20 2023 की बैठक कहां पर होगी, तो याद रखना कि जी भारत में होगी। कहां पर होगी? भारत में अभी नई दिल्ली में होगी। कहां पर होगी? भारत में नई दिल्ली में होगी। ग्रेग बर्कले सही है, याद रखना। याद रखना कि आईसीसी के वर्तमान में हेड ग्रेग बर्कले है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सत्य बिल्कुल कि वर्तमान में आईसीसी के हेड कौन है, ग्रेग बर्कले है। ठीक है, याद रखना। और बीसीसीआई की कौन है, तो रोजर बिन्नी है।
G20 2022 की बैठक कहाँ पर होगी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी। याद रखना, G20 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 132 है। कितनी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो जो भारत का महान्यायवादी है वो आर्टिकल नंबर 76 में है। किसमें है? आर्टिकल नंबर 76 में है। महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में है। और वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। याद रखना, कौन है? आर वेंकट रमणी है। आगे बात करें, उकाई बांध किस नदी पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट, उकाई बांध अगर तुमसे पूछ ले तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। देखिए मैंने हर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी, चाहे खेल संबंधित हो, चाहे पुस्तक संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे कोई ट्रॉफी संबंधित हो, चाहे करंट अफेयर्स का रोजर बिन्नी, पीसीसीआई के हेड, G20 की बैठक, सौर ऊर्जा संचालित गांव, समझ रहे, कोई इंडेक्स हो या कोई संविधान संबंधित क्वेश्चन हो या भूगोल संबंधित प्रश्न हो, मैंने हर क्वेश्चन लाने की कोशिश करी। प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे हैं, आप तैयारी जम के करिए। उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। याद रखना, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। आगे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग के सीईओ। तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है। कौन है? नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में परमेश्वर अय्यर है। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? परमेश्वर अय्यर है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। याद रखना, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ परमेश्वर अय्यर है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। और तुमसे पूछ ले कि भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? तो भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। याद रखना, भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागरुम्बा कहाँ का नृत्य है? तो बागरुम्बा असम का नृत्य है। कहाँ का? बागरुम्बा असम का नृत्य है। याद रखना, बागरुम्बा कहाँ का है? तो बागरुम्बा असम का नृत्य है। बिहू, बिहू भी असम का है। अगर तुमसे पूछ ले बिहू, तो बिहू कहाँ का है? बिहू भी असम का है। सत्रिया भी असम का है। बागरुम्बा भी असम का है। बागरुम्बा, बिहू, सत्रिया सब ये असम के नृत्य है। याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? याद रखना, ये बार बार पिछली बार पूछा जा रहा था और अभी सीजीएल के पेपर चल रहे, तो सीजीएल में परसों ही पूछा गया क्वेश्चन है जी। याद रखना, तो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे है? रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। याद रखना, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। आगे बात करें हुंड्रू जलप्रपात, तो आप सभी को पता है कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। अगर तुमसे पूछे धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश जबलपुर में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। याद रखना, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। किसकी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। चराई कर किसने लगाया था? चराई कर और गली कर इंपोर्टेंट है। देखो मैंने कहा कि कोई सा भी क्वेश्चन जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट बनते हैं उसी तरीके से, चाहे इतिहास का क्वेश्चन हो, चाहे जियोग्राफी का क्वेश्चन हो, चाहे नृत्य संबंधित मतलब कला संस्कृति संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश करी। तुमसे पूछ ले कि चराई कर और गली कर किसने लगाया था? तो चराई कर और गली कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। किसने? याद रखना, चराई कर और गली कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
आगे पूछे महापुराण कितने हैं। महापुराण कितने हैं, तो महापुराण की बात करें तो महापुराण 18 हैं। अगर तुमसे पूछ ले वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। महापुराण कितने हैं, तो 18 हैं। वेद कितने, 4 हैं, याद रखना। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर है। याद रखना, पेरू और चिली की सीमा पर है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। कब हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो देखिए विटामिन अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है। जो विटामिन है, जो विटामिन शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर तुमसे पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने करी थी। और विटामिन का नाम किसने दिया था, तो विटामिन का नाम फंक ने दिया था। कंफ्यूज नहीं रहना, विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1912 में की थी। और 1921 में इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने करी थी, 1912 में की थी। 1921 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किसको, फ्रेडरिक हॉपकिंस को। और नाम किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। और जो विटामिन शब्द है वो किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। विटामिन कितने प्रकार के होते, विटामिन 2 प्रकार के होते, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। याद रखना, जल में कौन कौन से, तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में कौन कौन से, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो मैंने आपको बता दिए, याद रखना। तो विटामिन किस भाषा का शब्द है, विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बार और देखिए, हर्षदा गौड़ का संबंध किससे है, भारत तोलन से है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव मोलेरा गुजरात। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। G20 2023 की बैठक कहां पर होगी, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 132 है। अगर तुमसे 21 की बात करें कि 2021 में कितनी थी, तो पीछे एक जाएंगे तो यहाँ भी एक पीछे चले जाना, तो 131 थी। याद करने के लिए बता दिया, 2021 में 131 थी, 2022 में 132 है। महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। और 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। भारत का थिंक टैंक कहते हैं। बगरुम्बा नृत्य असम का है। बिहू नृत्य असम का है। सत्रिया नृत्य असम का है। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में हुई। चराईकर और गढ़ीकर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। महापुराण कितने हैं, तो महापुराण 18 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो 1965 से हुई। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है। विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। कब की थी, 1912 में। इसी खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन नाम किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। याद रखना, ठीक है। अब बताइए कैसे लगे, 20 क्वेश्चन थे। मैंने आपको अच्छे तरीके से कवर कराने की कोशिश करी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स मिक्स क्वेश्चन, चाहे साइंस की बात हो, चाहे स्ट्रेटेजी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी के संबंधित हो, चाहे नृत्य संबंधित हो, कुछ भी हो, पुस्तक खेल सब क्वेश्चन कवर कराने की मैंने कोशिश करी। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेंगे। अब कुछ दिन से तबीयत खराब थी, इसीलिए प्रैक्टिस सेट नहीं हो पा रहे थे। क्लास भी नहीं हो पा रही थी आपकी, इसलिए माफी चाहते हैं। आप क्लास हमेशा कंटिन्यू चलेगी। प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसी प्रकार से क्लास कंटिन्यू चलेगी। यदि आपको प्रैक्टिस सेट और क्लास अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।